हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। केडी एजुकेशन के इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन मैकेनिकल वालों के लिए कर रहा हूं। इसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है मेटल कास्टिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द पर्पस ऑफ चैपलेट इज। ऑप्शन नंबर ये है, जस्ट लाइक चिल्स टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग टू सपोर्ट द कोर, या फिर डी नंबर टू ज्वाइन लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। तो चैपलेट का उद्देश्य क्या है लगाने का, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन या एफिशिएंट वेंटिंग के लिए, या कोर को सपोर्ट करता है, या लोअर या अपर पार्ट मोल्डिंग बॉक्स का ज्वाइन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट दी कोर। तो इसका मेन काम जो है वो है कोर को सपोर्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज। जो डाई कास्टिंग होता है उसका मेन काम क्या होता है। ए नंबर, पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग थिक सेक्शन इन अ स्मॉल कास्टिंग। डी नंबर, कास्टिंग ऑफ इंसर्ट इज पॉसिबल। सी नंबर, वाइड टॉलरेंस आर पॉसिबल। डी नंबर, हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल। तो हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन्स। तो यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इसमें से किस मशीन्स के द्वारा किया जाता है मोल्डिंग में, कौन मोल्डिंग मशीन के द्वारा। तो ए नंबर है डायफ्राम मोल्डिंग, बी नंबर है स्ट्रिपर प्लेट, सी नंबर है सैंड स्लैंजर, और डी नंबर है स्क्वीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है सी, सैंड स्लैंजर। तो ये मैं टिक कर दे रहा हूँ, सैंड स्लैंजर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। द मेन एडवांटेज ऑफ सैंड सेल मोल्डिंग इज दैट। ए नंबर है, ये मेटालिक पैटर्न इज यूज्ड। बी नंबर, द मोल्ड्स आर स्ट्रोंगर। सी नंबर है, थिन सेक्शन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड। डी नंबर है, हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल। तो इसका सही आंसर है हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर डी, हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा सेल मोल्डिंग का। उनका बेटर सरफेस फिनिश होता है, मशीनिंग रिड्यूस, लो लेबर कॉस्ट लगता है। अब मैं 5वां क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेस्क इज कॉल्ड। तो इसमें सैंड मोल्डिंग में जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं ड्रैग। तो बॉटम मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सी, ड्रैग, सी, ड्रैग बोलते हैं इसे। अब मैं कुछ इसका फैक्ट बता देना चाहता हूँ। ये कोई मोल्डिंग बॉक्स है, मान लीजिए इसमें 3 पार्ट होते हैं। नीचे वाला पार्ट को ड्रैग, बीच वाला पार्ट को चीक बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाला पार्ट को कॉप बोलते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In order to ram the sand softer on the pattern face and harder at the back of the mold, which of the following types of molding machine is used। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वीजिंग।
तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वीजिंग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विथड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड। तो हम लोग टेपर प्रोवाइड करते हैं मोल्डिंग बॉक्स में, तो इजी एंड क्लीन विथड्रॉल यानी कि उसे मोल्ड को मोल्ड बॉक्स से सही तरीके से निकालने के लिए हम लोग किस प्रकार का पैटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो ए नंबर है टेपर अलाउंस, बी नंबर है ड्राफ्ट अलाउंस, सी नंबर है डिस्टॉर्शन अलाउंस और डी नंबर है पैटर्न अलाउंस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ड्राफ्ट अलाउंस, बी नंबर। तो इसका सही आंसर होगा ड्राफ्ट अलाउंस, बी नंबर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस। तो इसमें से कौन एक कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। कार्थेज प्रोसेस, एक्सट्रूशन, सेमी सेंट्रीफ्यूगल मेथड, डी नंबर है स्लश प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रूशन एक कास्टिंग प्रोसेस इनमें से नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सरफेस टू बी मशीन आर मार्क ऑन दी पैटर्न बाय द फॉलोइंग कलर। तो मशीन किया गया सरफेस को हम लोग किस प्रकार के कलर के द्वारा मार्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी है येलो, ऑप्शन नंबर सी है रेड, ऑप्शन नंबर डी है ब्लू। तो हम लोग येलो से मार्क करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां चल रहा है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विथड्रॉल ऑफ पैटर्न, यानी कि पैटर्न से किसी भी मोल्ड बॉक्स से पैटर्न को निकालने के लिए हम लोग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ए है पैटर्न इज मेड स्मूथ, पैटर्न को स्मूथ बनाना है। बी है वाटर इज अप्लाइड ऑन पैटर्न सरफेस, वाटर को अप्लाई करना है पैटर्न सरफेस के। या सी है एलोवेंस आर मेड ऑन पैटर्न, या फिर पैटर्न पर ही एलोवेंस दे दें। और डी है ड्राफ्ट इज प्रोवाइड ऑन पैटर्न, या फिर ड्राफ्ट प्रोवाइड कर दें पैटर्न पे। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ड्राफ्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं पैटर्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कास्टिंग का डिफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये है हॉट टीयर, ऑप्शन नंबर बी ब्लो होल, ऑप्शन नंबर सी एस्केप और ऑप्शन नंबर डी कार्बोराइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कार्बोराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रेफर्स टू। तो फाउंड्री प्रैक्टिस में हम लोग कॉप क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ये है बॉटम हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है टॉप हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स, और ऑप्शन नंबर सी है मिडल पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, और डी है कोटिंग ऑन द मोल्ड फेस। तो इसका सही आंसर होगा टॉप हाफ द मोल्डिंग बॉक्स में यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करूँगा, जिसमें है श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय। श्रिंकेज अलाउंस को हम लोग कैसे बनाते हैं या कैसे देते हैं। एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन, यानी कि पैटर्न पे हम लोग एक्सटर्नल या इंटरनल डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं। सबट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन, या फिर पैटर्न से ही हम लोग एक्सटर्नल या इंटरनल डायमेंशन को घटाते हैं। सबट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशन एंड एडिंग टू इंटरनल डायमेंशन। या ऑप्शन नंबर डी है एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन।
तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ऑप्शन नंबर 14, आंसर क्वेश्चन नंबर 14, हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉट टीयर्स किसके कारण होता है ये बताना। ए है लोअर परमिएबिलिटी, लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ, सी है मोर फिन्स और डी है रिस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 15 डिस्कस करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंड्री टूल। तो इसमें से कौन एक फाउंड्री टूल नहीं है। एक है रीडल, बी में आर्बर, सी में स्लिक, डी में ट्रोवेल। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्बर। ये में आर्बर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा 16, द वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टन मेटल टू मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। एक वर्टिकल पैसेज होता है, रास्ता होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी तक पहुंचाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है। ए में है राइजर, बी में है स्प्रू, सी में है रनर और डी में है गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्प्रू, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करना चाहूँगा। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्टन मेटल इन द कैविटी ऑफ ए मेटालिक मोल्ड बाय ग्रेविटी इज नोन एज। तो हम लोग मोल्टन मेटल को जब पैटर्न में डालते हैं तो मेटालिक मोल्ड बाय ग्रेविटी इज नोन एज। तो इसे किस प्रकार का मोल्ड से जाना जाता है। एक है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, बी है प्रेस्ड कास्टिंग, सी है सेल्ड मोल्डिंग और डी है डाई कास्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में डिस्कस करना चाहूँगा। कपोला इज बेस्ट सूटेड फॉर मेल्टिंग। तो कपोला हम लोग कौन सा मेटल के लिए जनरली यूज करते हैं। तो ये है नॉन फेरस मेटल के लिए, बी है एल्युमिनियम एलॉय के लिए, सी है एलॉय ऑफ कॉपर और डी है फेरस मेटल। तो हम लोग कपोला किसके लिए यूज करते हैं, फेरस मेटल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में क्या डिफरेंस है। तो फेरस मेटल में मेन कंस्टिट्यूएंट यानी मेन जो इसमें क्वांटिटी जिसका ज़्यादा होना चाहिए वो ज़रूरी है लोहा, Fe का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के बीच। परमिएबिलिटी ऑफ ए फाउंड्री सैंड एज। ये है पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस या एयर। यानी परमिएबिलिटी फाउंड्री सैंड में क्या काम करता है, परमिएबिलिटी मेनली होता क्या। तो इसका सही आंसर पोरोसिटी टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ गैसेस या एयर, बी है फाइनेंस ऑफ सैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर इन सैंड और डी है कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस, आंसर इसका ये हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलता हूँ। परमिएबिलिटी इज पुअर फॉर। तो परमिएबिलिटी किसके लिए पुअर होना चाहिए। ये है फाइन ग्रेन्स, बी है मीडियम ग्रेन्स, सी है कोर्स ग्रेन, डी है राउंडेड ग्रेन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइन ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर ये। फाइन ग्रेन्स में क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच जो अणु रहता है वो बहुत नज़दीक रहते हैं, एकदम सटा सटा ऐसे क्लोज पैक रहते हैं, इसीलिए इनके बीच ये क्लोज पैक रहता है। तो इनसे जो एयर या गैस रिलीज होता है वो सही से नहीं हो पाती है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, मेटल पैटर्न्स आर यूज फॉर। हम लोग मेटल पैटर्न्स को क्यों यूज करते हैं? स्मॉल कास्टिंग के लिए बी नंबर है लार्ज कास्टिंग, सी नंबर है प्रिसाइज एंड इंट्रिकेट कास्टिंग, डी नंबर है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। द बाइंडर इज केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज फॉर मोल्डिंग इज। तो बाइंडर हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक है क्ले, बी है मोसेलेस, सी है वाटर और डी है बेंटोनेट एंड वाटर। तो बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड में किसको यूज करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंटोनाइट एंड वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। द शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो जो साइज एंड शेप है सैंड ग्रेन का वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है, कौन सा प्रॉपर्टी के कारण? तो 23 का ऑप्शन ए है एडहेसिवनेस, बी है पोरोसिटी, सी है रिफ्रैक्टिवनेस, डी है स्ट्रेंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरोसिटी। तो आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्रियल्स आर एडेड टू द मोल्डिंग सैंड। तो क्रियल्स को हम लोग मोल्डिंग सैंड में क्यों यूज करते हैं, क्या उससे इम्प्रूव होता है? तो ये है पोरोसिटी, बी है ग्रेन स्ट्रेंथ, सी है हॉट स्ट्रेंथ, डी है एज हार्डनेस। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेन स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ाने के लिए यूज करते हैं क्रियल्स। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 25, प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो हम लोग प्लास्टिक का टॉय क्यों यूज करते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं? ए है सेल मोल्डिंग, बी है ग्रीन सैंड मोल्डिंग, सी है प्लास्टर मोल्डिंग, डी है इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजेक्शन मोल्डिंग। अब है टू क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों के लिए डिस्कस करना चाहूँगा। टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग द फॉलोइंग एडिटिव इज यूज्ड इन द मोल्डिंग सैंड। तो हम लोग सरफेस फिनिश, कास्टिंग का सरफेस फिनिश को बेटर बनाने के लिए कौन सा एडिटिव का यूज करते हैं मोल्डिंग सैंड के साथ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया हुआ है रेजिन, बी है ऑयल, सी है वुड फ्लोवर और डी है सी कोल। तो इसमें हम लोग रेजिन यूज करते हैं ताकि मेरा सरफेस फिनिश बेटर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 27, नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग और मोल्डिंग सैंड में लीड टू द फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट। तो रैमिंग नहीं कर, नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग करने से क्या होता है, कौन सा डिफेक्ट होता है? तो ए नंबर है स्कैब, बी है स्वेल, सी है ब्लो होल्स, डी है बेंड्स। तो इसका सही आंसर है स्वेल। तो सही नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग के कारण क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिजाइनिंग ए कोर प्रिंट। तो हम लोग कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर को काउंट करते हैं जब हम लोग किसी भी कोर प्रिंट को डिजाइन करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है पोरिंग टेम्परेचर, बी है पैटर्न मटेरियल, सी है टाइप ऑफ मोल्ड और डी है मोल्डिंग सैंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सही आंसर होगा मोल्डिंग सैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कि कैसा है, तो उस हिसाब से हम लोग कोर प्रिंट का डिजाइन करते हैं।
ए कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट्स इन जनरल इनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग इज नोन एज। तो कौन कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट है जो इनलार्जमेंट करता है कास्टिंग को? पहला है स्वेल, बी है शिफ्ट, सी है सैंड वॉश या डी है ब्लो होल। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 29 का आंसर स्वेलिंग हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। 30वां नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। यह सीरीज ऐसे ही डेली बढ़ते रहेगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोसेस के द्वारा हम लोग कास्टिंग का मटेरियल से अनवांटेड मटेरियल को हम लोग रिमूव करते हैं? ब्लोविंग, क्लिनसिंग, फिनिशिंग, फेटलिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जो अनवांटेड मटेरियल को हम लोग पैटर्न यानी पैटर्न जो बनाए हैं हम लोग उसका जो निकालते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फेटलिंग बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, फेटलिंग। तो आज का वीडियो यहीं तक आप सभी के लिए, और आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें अगर अच्छा लगे। तो इसी प्रकार की ये सीरीज चलती रहेगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं एवं हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, केडी एजुकेशन के नाम पे है। और मैं वीडियो को यहीं पे अब रोकना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।